नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल विद आर पी यादव। आज ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्टिकल लिखा हुआ है, थंबनेल में भी देख लिया होगा आप लोगों ने। ये जो क्लास है पहली क्लास है ना, और इसमें हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, 0 to एडवांस। बिल्कुल एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं आर्टिकल की, उन चीज़ों की बात करूँगा। उसके बाद उस एडवांस लेवल तक जाएंगे जहाँ तक क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ना है ना। और एक बात हमेशा ध्यान देना कि मैं रूल की बात नहीं करता है ना, न कभी करूँगा। तो हमेशा उन लॉजिक पे ध्यान देना, उन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जिसकी मैं बात करूँगा। देर नहीं करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो आर्टिकल जो होता है, सबसे पहले बात करूं आर्टिकल की। आर्टिकल क्या होता है तो देखना, पहले 2-3 बातें बेसिक बातें होंगी, वहीं से कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा। आर्टिकल जो होता है, सबसे पहली बात कि हमेशा एक नाउन के लिए आता है। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। आर्टिकल हमेशा एक नाउन के लिए आता है। हमेशा आर्टिकल होगा तो नाउन जरूर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो बस इस छोटी सी बात पे मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। छोटी सी बातें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ। देखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, है ना। और यहाँ लिख रहा हूँ ही इज अ बॉय। अब ध्यान से देखो, बच्चे सोचते हैं कि ऑनेस्ट के लिए हमेशा एन आता है। ठीक है, हमने ऑनेस्ट के लिए एन लिख दिया यहाँ पे, है ना। लेकिन एक बात सोच के देखो, क्या ये जो ऑनेस्ट है नाउन है? क्या ये जो ऑनेस्ट होता है वो नाउन होता है? नहीं, वो तो एडजेक्टिव होता है कि नहीं। देखो ये जो ऑनेस्ट है ना, ये ही है, तो ऑनेस्ट इस ही को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव हुआ। ये एडजेक्टिव हुआ तो किसी एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आते, यानी जो ये एन है यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत है। तो क्या होगा? ही इज ऑनेस्ट। कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है? क्योंकि ये ही को क्वालिफाई कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा जो आर्टिकल आते हैं वो नाउन के लिए आते हैं, कभी भी एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए, किसी के लिए भी नहीं आते। एक बात। अब देखो ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। अब देखो बॉय क्या है? नाउन है ना। ये जो बॉय है ये तो नाउन है, ये नाउन है, सबको पता है नाउन है, और इसके लिए आर्टिकल आया हुआ है तो ये सही है। देखो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, मतलब बी वाला सही है, ए वाला गलत है। ठीक, तो बच्चे रट्टा मार के बैठे होते हैं। उनको ये पता होता है कि ऑनेस्ट जो होता है उसके लिए हमेशा एन आएगा। भैया ऑनेस्ट के लिए एन तभी आएगा जब आगे कोई नाउन होगा, है ना। ध्यान से देखना, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे एक और लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। जो बेसिक सी बातें हैं उनकी बातें मैं कर ले रहा हूँ, है ना। देखो सी वाला आपका सही हो गया, सी वाला सही हो गया। क्यों सही हो गया? कि ये जो एन है ना, भले ही जो साउंड है ऑनेस्ट की उसको साउंड करके एन लिख रहे हो, है ना। बताऊंगा कहाँ पे एन आएगा, कहाँ पे आर्टिकल अ आएगा, लेकिन ये जो एन है इस बॉय के लिए है, तो बॉय नाउन आ गया। हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। ये अलग बात है कि वो नाउन आर्टिकल के बाद ही लिखा हो, या वो नाउन इस आर्टिकल से बहुत दूर हो, बहुत दूर होगा। बीच में क्या आएंगे? बीच में एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन नाउन तो जरूर आएगा। तो ये जो एन है इस बॉय के लिए है। ठीक, अच्छा ये जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आर्टिकल आएंगे तो हमेशा नाउन के लिए आएंगे। ध्यान से सुन लो फिर से, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आर्टिकल आए और नाउन ना आए, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये बात की आपसे कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैं बोलूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, सही है, लेकिन मैं बोलूँ शी इज़ अ ब्यूटीफुल, गलत है। क्योंकि ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, वहाँ पे आर्टिकल अ क्यों आएगा? लेकिन मुझे ऐसा बोलना हो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब अ आएगा, क्योंकि जो आर्टिकल अ है वो गर्ल के लिए है, ब्यूटीफुल के लिए तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आर्टिकल आएगा तो नाउन जरूर आएंगे। बात समझ में आप सभी को आगे होगी। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या? ध्यान से देखना। एक ये नाउन है, इस नाउन के लिए पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, 3 चीज़ें आती हैं। वो कौन कौन है? ध्यान से देखना। इस नाउन को क्वालिफाई एक एडजेक्टिव करता है। कौन करता है? एडजेक्टिव। या फिर एक करता है डिटर्मिनर। कौन करता है? डिटर्मिनर। बहुत से बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो आपको नाम सुनना ही पड़ेगा यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, इस चैप्टर को मैं अलग से पढ़ाऊंगा,
और एक आपका आता है आर्टिकल, एक आपका आता है आर्टिकल, है ना। तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, डिटर्मिनर आता है या आर्टिकल आता है। और सबसे बड़ी बात सुनना ध्यान से, कभी कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी डिटर्मिनर, कोई भी आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आता। कभी भी कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी डिटर्मिनर, कोई भी आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आता। मतलब जैसे आर्टिकल विदाउट नाउन, आर्टिकल बिना नाउन के कभी नहीं आ सकता, वैसे ही एडजेक्टिव भी नहीं आते, वैसे ही डिटर्मिनर भी नहीं आते, आर्टिकल भी नहीं आते। तो ये जो आर्टिकल है ना, वो डिटर्मिनर का ही पार्ट है ना। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुड बॉय, यहाँ लिख रहा हूँ गुड बॉय, है ना। अब बताओ गुड बॉय जो है, इस बॉय को ये गुड क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। यानी गुड कभी भी बिना नाउन के नहीं आएगा। बॉय है तो गुड सही है, बॉय नहीं होता तो गुड नहीं सही होता। तो ये कभी भी बिना नाउन के नहीं आएगा। वैसे ही अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अ बॉय, तो अब बताओ फिर से बॉय आ गया। इस बॉय नाउन के लिए फिर से आर्टिकल आ गया। ये अ क्या है, आर्टिकल है। तो देखो आर्टिकल अ भी बिना नाउन के नहीं आएगा। अब आप सोच रहे हो उसका डिटर्मिनर क्या होता है। तो देखो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमेशा नाउन के पहले आते हैं, है ना। कुछ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखूँ सम बॉय, क्या लिखा मैंने, सम बॉयज, है ना। या मैं लिखा सम बॉयज, या मैं लिखा अ बॉय, सॉरी, या मैं लिखूँ सम बॉयज, या लिखूँ मैं अ बॉय। मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर मैं यहाँ लिखूँ टू बॉयज, टू बॉयज। फिर मैं लिखूँ ऑल बॉयज, ऑल बॉयज, है ना। तो ये जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, सम है, ए है, टू है, ऑल है, एनी भी है, एनी बॉय, एनी बॉय। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं। जैसे सम है, ए है, टू है, ऑल है, एनी है, मच है, मेनी है, नो है। बहुत सारे वर्ड हैं जो एक नाउन के, देखो ये सब के सब नाउन हैं और ये सब के सब क्या है, डिटर्मिनर हैं। सब के सब क्या है, डिटर्मिनर हैं। तो आर्टिकल जो होता है वो डिटर्मिनर का ही पार्ट होता है। आर्टिकल जो होता है डिटर्मिनर का ही पार्ट होता है। आर्टिकल कम से कम 20-30 हैं, 20-30 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन उसी का पार्ट क्या है, ये आर्टिकल भी है। तो अब कभी भी किसी एग्जाम में आए कि अ बॉय में अ क्या है, तो आर्टिकल है। मान लो ऑप्शन में आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, यदि वो दिया हुआ है डिटर्मिनर, तो कहाँ टिक करोगे, डिटर्मिनर पर टिक करोगे ना, क्योंकि आर्टिकल डिटर्मिनर का ही पार्ट होता है। आर्टिकल बहुत सारे हैं, ए, एन, द, सम, टू, ऑल, एनी, हर, हिज, माई, योर, देयर, यू, दुनिया भर के हैं ना सब पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो भी डिटर्मिनर में ही आते हैं। हर है, योर है, मैं कहूँ माई मोबाइल, योर मोबाइल, तो हर, योर भी बिना नाउन के नहीं आता। अब सीधी सी बात, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर और आर्टिकल कभी भी बिना नाउन के नहीं आते, कभी भी नहीं आते। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। चलिए, ये बेसिक सी बातें हो गई आर्टिकल की, कि आर्टिकल बिना नाउन का नहीं आता। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। देखो आर्टिकल जो होता है वो दो टाइप का होता है। जो आर्टिकल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। पहला आर्टिकल जो होता है वो होता है डेफिनिट आर्टिकल, है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। डेफिनिट आर्टिकल द होता है, ठीक है। इसको कब द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, अभी बात करेंगे, है ना। इसको द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। तो ये द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट क्या होते हैं, ये दो होते हैं, ए और एन, ये दो होते हैं, ठीक। जो द का मतलब होता है रियल में ये वीकर फॉर्म होता है दिस का और दैट का, दिस का और दैट का। दिस लिख दो, दैट लिख दो, दीज लिख दो, है ना। तो दिस, दैट, दीज, दोज का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। कौन, दी, है ना। तो रियल में दिस, दैट, दीज, दोज से ही द बना हुआ है, उसकी वीकर फॉर्म है। क्या है, वीकर फॉर्म। कोई पूछे द क्या है भाई, बताना। दिस, दैट, दीज, दोज का वीकर फॉर्म होता है ये द। ए एन का है, ए एन का जो मतलब होता है, हालांकि कई सारे हैं, सबको बताऊंगा, लेकिन दो बात ध्यान में रखो, ये वन की वीकर फॉर्म है या फिर एनी की वीकर फॉर्म है। ये दो बात ध्यान में रखो एटलीस्ट, कि वन और एनी की वीकर फॉर्म होती है ए और एन। बाकी इसके और भी मतलब है, सबको डिस्कस करूंगा, ठीक। अब इसका नाम डेफिनिट क्यों पड़ा, इसकी बात करते हैं। जो ये आर्टिकल द है, इसका नाम डेफिनिट क्यों है, मेरी बात सुनना ध्यान से। किसी भी लैंग्वेज में, ध्यान से मेरी बात को सुनना, किसी भी लैंग्वेज में दो लोग होते हैं, किसी भी भाषा में दो लोग होते हैं, एक स्पीकर और एक लिसनर, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, है ना। जैसे मैं अभी कोई बात कह रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, और आप सब मेरी बात को सुन रहे हो तो आप क्या हो, लिसनर हो। तो किसी भी भाषा में दो ही लोग होते हैं, है ना।
एक स्पीकर और एक लिसनर। ठीक, मान लो कोई भी बात है, वो बात जो है वो स्पीकर को भी पता है, लिसनर को भी पता है, मतलब बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी, तो उसे डेफिनेट कह देना। ठीक है, देखना ध्यान से, मैं एग्जांपल दूंगा लॉजिकली, है ना। तो ये डेफिनेट वो चीज़ें होती हैं जब नोन किसको कोई बात हो, स्पीकर लिसनर को भी हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पीकर को भी वो नोन हो, स्पीकर को भी नोन हो, बोलने वाले को भी प्लस सुनने वाले को भी, यानी लिसनर को भी नोन हो। जब कोई बात दोनों को पता होती है तो उसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक, लेकिन ऐसी कोई बात जो केवल स्पीकर को पता हो, किसको पता हो, केवल स्पीकर को पता हो, केवल बोलने वाले को पता हो, लिसनर को पता नहीं हो, कोई भी बात हो जो बोलने वाला है उसको पता हो लेकिन जो सुन रहा है उसे नहीं पता है, तो फिर वो क्या होता है, वो होता है इनडेफिनिट। वहाँ पे ए एन का यूज कर लेना। ठीक, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनिट क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, भैया मैं बिल्कुल फिर से कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आर्टिकल में 2-4 बातें करूँगा, 1-2 क्लास लूँगा फिर नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है। आप आर्टिकल पढ़ना है तो सही से सारी वीडियोज देखना, कई पार्ट में बनाऊंगा इस वीडियो को, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 ऐसे चलेगा। ठीक, उसके बाद लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल, है ना। और लॉजिक से पढ़ेंगे, कहीं पे कोई रूल कानून नियम नहीं आएगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ, है ना। कोई मैं किसी नियम की बात नहीं करूँगा। चलिए ये बातें समझ में आप सभी को आ गई होंगी। डेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट क्या है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, और मैथ सभी लोगों ने पढ़ा होगा तो सबको पता है जो रेक्टेंगल होता है, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। हर आयत को पैरेललोग्राम कह सकते हो, लेकिन सारे पैरेललोग्राम को आयत नहीं कह सकते, रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ठीक है, पढ़ा भी होगा, है ना। कॉन्सेप्ट उसके वही हाल है कि मेरी बात समझना। अब 2-3 बातें मैं करूँगा, एक बात एडजेक्टिव की हो गई और एक बात आर्टिकल, एक बात हो गई डिटर्मिनर की। याद रखना डिटर्मिनर में ही ये आर्टिकल आते हैं, है ना। ए एन द है, दुनिया भर के वर्ड हैं जो नाउन के पहले आते हैं भाई, इनके आगे भी नाउन आता है, इनके आगे भी नाउन आता है। लेकिन अब मेरी बात सुनना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुड बॉय, अभी लिखा था ना, थोड़ी बात सुन लेना क्या मैं कहना चाहता हूँ। गुड बॉय, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम बॉयज, क्या लिख रहा हूँ मैं, सम बॉयज। अब मेरी बात सुनना, देखो गुड बॉय है, यहाँ भी ये बॉय नाउन है, यहाँ भी बॉय नाउन है, बॉयज नाउन है, तो इस गुड को केवल एडजेक्टिव कहोगे, केवल एडजेक्टिव कहोगे, है ना। लेकिन सम बॉयज में जो सम है, इस सम को डिटर्मिनर भी कह सकते हो, क्या कर सकते हो, डिटर्मिनर भी कह सकते हो। बात सुनना ध्यान से, है ना। या इसे चाहो तो इसे एडजेक्टिव भी कह सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात, दोनों कह सकते हो, डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव भी, है ना। लेकिन गुड को केवल एडजेक्टिव ही कहोगे, डिटर्मिनर नहीं कहोगे। ठीक, अब देखो मैं लिख रहा हूं, फिर यहाँ लिख रहा हूं अ बॉय। अब बताओ फिर अ को क्या बोलोगे, तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो अ है, जो आर्टिकल अ है, ये इसे क्या क्या कहोगे, सुनना ध्यान से। एक तो इसे करो डिटर्मिनर, चलेगा, ये भी सही है। कहीं भी कोई पूछे क्या है भैया, डिटर्मिनर है ना। फिर क्या है, तो इसे आर्टिकल भी कहो, ये भी कहो, आर्टिकल भी कहो। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे मैं करना चाहता हूं, क्या ये आर्टिकल अ को एडजेक्टिव भी कह सकते हो। बहुत सारे ग्रामेरियन का मानना है कि आर्टिकल जो ए एंड द होते हैं वो एडजेक्टिव से आए हुए हैं, तो इन्हें एडजेक्टिव भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव कभी डिटर्मिनर नहीं होता। मैथ्स पढ़े हो ना, सारे आयत समचतुर्भुज होते हैं, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। ठीक है, वही हाल यहाँ पे है। सारे एडजेक्टिव कभी भी डिटर्मिनर नहीं होते, लेकिन जितने डिटर्मिनर हैं सब के सब एडजेक्टिव होते हैं। तो ए एंड द को एडजेक्टिव भी कह सकते हो, क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, है ना। तो बात इस समझ में आपको आ गई कि भाई आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर का पार्ट है, ठीक है ना, नाउन के पहले आता है। डेफिनेट इनडेफिनेट की बात हो गई, 2-3 बातें कर लिया, है ना। वही बच्चे सही से पढ़ना, मतलब उन बच्चों के लिए बहुत, उन बच्चों का स्वागत है जो बच्चे कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं। जिन बच्चों को रूल नियम से पढ़ना होगा ना, प्लीज़ आपके लिए चैनल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। रूल नियम से मैं नहीं पढ़ाने वाला, है ना। चलिए मेरी बात समझिएगा, ध्यान से देखिएगा।
मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल ए लिखता हूँ, पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ आई हैव, अभी क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। अभी इसका जो पार्ट 1 है तो केवल इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ, है ना, इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लॉजिक क्या है, डेफिनेट क्या मतलब क्या हुआ, इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, दोनों की बात कर रहा हूँ। आई हैव ब्लैंक मोबाइल, ठीक। और बी यहाँ लिखता हूँ आई लॉस्ट ब्लैंक मोबाइल दैट यू गिफ्टेड मी, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। आई हैव ब्लैंक मोबाइल, आई लॉस्ट ब्लैंक मोबाइल दैट यू गिफ्टेड मी। सुन लेना ध्यान से, मैंने क्या कहा था, डेफिनेट का मतलब ऐसी कोई बात, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो स्पीकर को भी पता हो, लिसनर को भी पता हो, वहाँ द लगा देना। और इनडेफिनेट का मतलब कि ऐसी कोई बात जो स्पीकर को तो पता हो, बोलने वाले को तो पता हो, लेकिन लिसनर को पता नहीं हो, वो क्या होता है, इनडेफिनेट। यही बात तो हुई थी, ठीक। अब देखो मैं बोल रहा हूँ आई, मेरे पास एक मोबाइल है, तो मैं आई यहाँ पे क्या है, स्पीकर है, क्या है, स्पीकर, बोलने वाला है। अच्छा, चूंकि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो आपको तो पहले से नहीं पता ना कि मेरे पास मोबाइल 1 है कि 2 है कि 3 है, आपको नहीं पता। तो ये बात क्या हो गई, ये इंडेफिनिट हो गई, क्योंकि केवल स्पीकर को पता है, लिसनर को पता नहीं है। तो फिर इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, ए और एन होते हैं। तो यहाँ पे अ लगा लो, है ना, तो हो जाएगा आई हैव अ मोबाइल। क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, ये बात इंडेफिनिट है। अच्छा, यहाँ देखो तो आई लॉस्ट मोबाइल दैट यू गिफ्टेड मी, वो मोबाइल मुझसे खो गई जो तुमने दिया था। यानी मैं जिससे कह रहा हूँ, जो स्पीकर है, वो उसने ही उसको गिफ्ट किया था। यू देखो है कि नहीं यहाँ पे, यानी इस बात को कौन जान रहा है, इस बात को स्पीकर भी जान रहा है, इस बात को बोलने वाला यानी मैं भी जान रहा हूँ, प्लस जो सुन रहा है यू, वो भी जान रहा है, क्योंकि मोबाइल उसने ही दिया था, है ना। मैं खुद कह रहा हूँ कि जो तुमने मोबाइल मुझे गिफ्ट दी थी वही तो भूल गई, ठीक। बातें दोनों हो गई, स्पीकर भी जानता है, लिसनर भी जानता है, मतलब चीज़ें डेफिनेट हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द, ठीक। अब देखना मैं किस लेवल तक जाऊंगा, बस इसी कॉन्सेप्ट से मैं किस लेवल तक जाऊंगा, क्योंकि जब एक बार आपका ना कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे बहुत ईजी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। आपको याद नहीं करना होगा चीज़ों को, है ना। इस पे देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप नहीं सोच सकते, ठीक। तो लॉजिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप वहाँ तक सोचो। जब वो सोच आएगी ना आपके अंदर, तो आप रूल कानून नियम पढ़ोगे नहीं, सीधे बात करोगे कॉन्सेप्ट की, लॉजिक की। देखना ध्यान से, मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ देयर, इसको आपको कुछ ब्लैंक होगा जिसको फिल करिएगा आप लोग, है ना। देयर वॉज, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, हाँ चलिए, देयर वॉज ब्लैंक सिटी, ठीक। देयर वॉज ब्लैंक सिटी, फिर लिख रहा हूँ ब्लैंक रिच मैन, ठीक, lived in blank city, है ना। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इन सारे ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, ए भरना है या एन या द, है ना। इनमें से कोई भी आर्टिकल आपको मतलब इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं, ए एन द। याद रहे, द तब फिल करना जब बातें दोनों को पता हो, स्पीकर को भी और लिसनर को भी, क्योंकि चीज़ें डेफिनेट होंगी। और ए एन तब ब्लैंक में फिल करना जब बातें केवल स्पीकर को पता हो, लिसनर को पता नहीं हो, ठीक। देयर वाज ब्लैंक सिटी, ब्लैंक रिच मैन लिव्ड इन ब्लैंक सिटी, है ना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैंक रिच मैन हैड ब्लैंक servant one day blank rich man, sorry, servant, one day blank servant asked blank rich man to
बाय ब्लैंक काउ। अब ध्यान से बात को मेरी सुनना, ठीक। देखो, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में दो ऐसे लोग होते हैं जो किसी लैंग्वेज में किसी भाषा को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे स्पीकर, बोलने वाला, तो मैं इस भाषा को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। या फिर राइटर, लिखने वाला, ठीक, जो लिख रहा है वो भी क्या कर रहा है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन जो भाषा को सुन रहा है, लिसनर है, वो तो लिसनर है, और जो भाषा को पढ़ रहा है, रीडर, है ना। तो देखो, स्पीकर को पता हो यानी बोलने वाले को, या केवल लिखने वाले को, राइटर को पता हो, दोनों ही बातें हैं। स्पीकर को या राइटर को, दोनों ही एक ही लोग हैं, दोनों ही भाषा को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों को पता हो, मतलब स्पीकर को या फिर केवल राइटर को, तो फिर आजकल ए एन का यूज करोगे, ठीक है। ए एन का यूज कब करोगे, जब बातें किसको पता, स्पीकर को पता हो, जो बोलने वाला हो, या मैं इसके जगह पे एक बात कर लेता हूं कि जो लिखने वाला हो, राइटर, इसको पता हो, तो ए एन यूज करो। लेकिन द कब यूज करो, जब स्पीकर, लिसनर दोनों को पता हो, या लिखने वाला यानी राइटर और कौन, रीडर, दोनों को पता हो। बात एक ही है, ये दोनों लोग भाषा को प्रोड्यूस करते हैं, समझ रहे हो, और ये दोनों भाषा को अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। तो इस बात को या तो कोई बोल रहा है या तो कोई लिख रहा है। बोल रहा है तो स्पीकर, लिख रहा है तो राइटर। अच्छा, आप सुन रहे हो तो लिसनर हो, आप कोई लिख दिया, आप पढ़ रहे हो तो रीडर हो, ठीक। तो अब दोनों ही बातें सोच सकते हो कि या तो कोई लिखा होगा या तो कोई बोला होगा, दो ही बातें होंगी, है ना। लेकिन जब पढ़ने वाला या सुनने वाले को बात पता होगी, है ना, तब फिर द लगा देना। चलो अब देख लो, देयर वॉज ब्लैंक सिटी, एक शहर था। अब कोई लिखा हो या कोई बोला हो, ठीक, लिखने वाला या बोलने वाला मतलब उसी को पता है, सुनने वाला या पढ़ने वाले को बात तो नहीं पता है कि नहीं। सब मिला के चलो मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं केवल स्पीकर की बात करता हूँ कि मैं स्पीकर हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है ये, मैं इसको बोल रहा हूँ। एक शहर था, इसका मतलब आपको तो नहीं पता ना शहर कैसी थी, और लगा दिया, ठीक। एक शहर था, उस शहर में एक राजा रहता था, आपको नहीं पता। एक राजा, सॉरी राजा नहीं है, रिच मैन है, किंग भी कर सकता था मैं, तो रिच मैन यानी अ रिच मैन यानी जो फर्स्ट टाइम मैंने सिटी की बात करी तो ये मुझे पता है, आपको नहीं पता है, अ आएगा, क्योंकि वो क्या है, वो इंडेफिनिट है। क्या है वो, इंडेफिनिट। और फिर मैं लिख रहा हूं एक राजा उस शहर में रहता था, तो अब राजा की बात हुई, ये भी पहली बार आ रहा है, मैं जानता हूं, आपको नहीं पता, ये भी बात कैसी है, इंडेफिनिट है कि नहीं। यहां भी अ आया है ना, हालांकि इसको स्मॉल लिख दो, ठीक, तो अ हो जाएगा। अब देखो, लिव्ड इन, सिटी फिर से आ गया। अब बताओ, फिर से सिटी आया है, चूंकि इसकी बात पहले हो चुकी है, तो जब पहले हो चुकी है तो आप भी जान गए हो ना, आपको भी पता चल गया कि हाँ भाई एक शहर की बात हो रही है। तो अब शहर के बारे में मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, इसका मतलब चीज क्या हो गया, ये सिटी क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, क्या आएगा, द, है ना। तो अ रिच मैन लिव्ड इन द सिटी, ठीक। अब देखो फिर आया, रिच मैन के पास एक नौकर था। अब जो रिच मैन की बात तो यहां भी हो गई है ना, यहां पहले ही हुई है, यानी अब ये भी आपके लिए क्या बन चुका है, डेफिनेट हो चुका है, तो द लगा दो, द रिच मैन, है ना। द रिच मैन हैड, फिर सर्वेंट लिखा है, फिर यहाँ पे ये जो सर्वेंट आया ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। मुझे तो पता है कि उसके पास एक नौकर था, लेकिन आपको नहीं पता कि नौकर एक था कि दो थे कि तीन थे कि नहीं था, है कि नहीं। तो चीजें आपके लिए अभी भी क्या है, इनडेफिनिट है नौकर को लेकर, लेकिन इसको लेकर तो डेफिनेट था, तो चीजें यहाँ पे द आ गया, क्योंकि ये चीजें डेफिनेट हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि इसकी बात पहले हो चुकी थी। अब सर्वेंट की बात पहले टाइम हो रही है तो अ लगा दो, क्योंकि अब बातें क्या है आपके लिए अभी क्या है, इनडेफिनिट है ना। अब क्या हुआ, एक दिन नौकर ने कहा राजा से कि एक वो काऊ खरीद ले। अब देखो इसकी बात हो चुकी है जो इनडेफिनिट था, अब यहाँ फिर से इसकी बात हो रही है, तो क्या हो गया, डेफिनिट। अब यहाँ पे क्या लगा दो, द लगा दो, ठीक। द सर्वेंट आस्क्ड, अब रिच मैन है, रिच मैन की बात तो दो बार हो गई है, मतलब पहले से ही वो डेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, है ना। द सर्वेंट आस्क्ड द रिच मैन टू बाई, अब काऊ की बात तो पहले हो रही है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इनडेफिनिट है, क्योंकि इसकी बात पहले हो रही। आपको क्या पता उसके पास काऊ थी, एक थी, दो थी, तीन थी या नहीं थी, आपको नहीं पता ना। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा कि भाई कोई भी स्टेटमेंट हो, उस स्टेटमेंट में कोई भी वस्तु है, नाउन है, प्रोनाउन है, कोई सेंटेंस है, कुछ भी है, ठीक है, उस वहां पे यदि कोई बात हो रही है और कोई भी उसमें नाउन का जिक्र हो रहा है, यदि वो नाउन डेफिनिट होगा, है ना,
तो फिर वहाँ पे द आएगा, और यदि वो इंडेफिनिट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और एन आएगा। चलिए अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात थोड़ी साउंड की कर लें, ठीक है। देखो द को लेकर बच्चों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि द को हम कहाँ पे द बोलें और कहाँ पे दी बोलें, तो इस बात को देख लेना है ना। देखो द जो है ना, द को जो साउंड होता है वो द भी होता है और इसको हम दी भी बोलते हैं, ठीक। कब कब बोलते हैं, ध्यान से देखना। द के आगे यदि साउंड, यदि जो नाउन है उसका जो साउंड है वो यदि कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, है ना, तो उसे द बोलना। और द के आगे यदि कोई वॉवेल वर्ड हो, जो नाउन है उसका साउंड क्या है, वॉवेल साउंड हो, तो फिर वहाँ पे दी बोलना। जैसे ध्यान से देखना, मैं लिखूँ द बॉय, तो देखो बॉय में ब आ रहा है ना, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, तो द सही है, यहाँ द बोलो। जैसे मैं बोलूँ द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। अब देखो पैसिफिक में प आ रहा है ना, साउंड है ना कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे द बोलोगे, द बोलो, द बॉय या द पैसिफिक ओशन। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ दी इंड। अब ध्यान से देखो, इंड में ना ये साउंड क्या है, वावल साउंड है, यहाँ द आ जाएगा, द नहीं क्या आएगा, दी आएगा, दी इंड बोलोगे। अब देखो द पैसिफिक ओशन में इसको द बोलेंगे, द पैसिफिक ओशन। लेकिन यहाँ मुझे बोलना हो दी इंडियन ओशन, क्या बोला मैंने, दी इंडियन ओशन। अब ध्यान से देखो तो इंडियन में ई आ रहा है ना, साउंड क्या है, वावल साउंड है, तो यहाँ पे इसको दी बोलोगे, ठीक। तो जब भी द के आगे वावल साउंड वाले नाउन आएंगे तो वहाँ पे दी बोलना, जब भी इसके आगे कॉन्सोनेंट साउंड वाले नाउन आएंगे तो द बोलना। बाकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए, साउंड की बात हमने इसलिए कर लिया कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि द कहाँ बोलें और दी कहाँ बोलें, है ना। अब समझना, देखो अब इसी कॉन्सेप्ट को अभी आगे लेके चलते हैं, ठीक है। कौन वाला, डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात करेंगे, उसके बाद सब पढ़ाएंगे आपको, ए एन के सारे यूसेज पढ़ाएंगे, द के सारे यूसेज पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर एडवांस लेवल तक भी हम लोग चलेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बात बताई, अभी उसमें बातें अधूरी हैं, क्योंकि अभी भी आप कंफ्यूज रहोगे, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। तो मुझे पता है कि बच्चा का दिमाग अभी कहाँ तक सोच रहा होगा, और फिर अभी कैसा क्वेश्चन में लिखूंगा तो वहाँ भी कन्फ्यूज होगा, है ना। तो समझिएगा और देखिएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट, वी विल मीट इन ब्लैंक पार्क। अब आपको बताना है कि यहाँ द आएगा कि अ आएगा, ठीक है ना। यहाँ आपको बताना है कि आजकल अ आएगा कि द आएगा। और एक एग्जांपल और लिखता हूँ, वी विल मीट इन ब्लैंक पार्क दैट इज लोकेटेड नियर विधान भवन, ठीक। तो ये देखो कह रहा है कि वी विल मीट इन पार्क, और यहाँ वी विल मीट इन ब्लैंक पार्क दैट इज लोकेटेड नियर विधान भवन। अब मेरी बात को सुनना, आपको वही लॉजिक है क्या, डेफिनेट यानी आर्टिकल द तब लगाना, आर्टिकल द तब लगाना जब बातें स्पीकर को ही पता हो, लिसनर को ही पता हो, या राइटर मतलब बताइए आपको, राइटर यानी लिखने वालों को पता हो, और रीडर यानी सुनने वाले को पता हो, ऐसा हो तो द लगाना। लेकिन आर्टिकल ए एन कब लगाना, जब बात लिखने वाले या बोलने वालों को ही पता हो, मतलब जो भाषा को प्रोड्यूस कर रहा है स्पीकर या फिर राइटर, है ना, स्पीकर या फिर राइटर, पता ही आपको, बोलने वाला या फिर लिखने वाला, है ना, उसको केवल पता हो, तो फिर ए एन लगाइए। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ, हालांकि इसको कोई बोलेगा ही, लिखेगा नहीं इसको, है ना, तो मैं बोल रहा हूँ इसको कि हम लोग एक पार्क में मिलेंगे, मान लो, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग यानी दो लोग हैं, हम लोग मान लो दो लोग हैं, ठीक है। अच्छा मान लो हम लोग दो लोग किसी एक ऑफिस में जॉब करते हैं, किसी एक ऑफिस है वहीं पे जॉब करते हैं, उसके बगल में एक पार्क है, ठीक है, और उस पार्क में हम लोग मतलब मिलते हैं।
तो हम बोलेंगे भाई हम लोग पार्क में मिलते हैं, ठीक, हम लोग पार्क में मिलेंगे। इसका मतलब है कि वो जो पार्क है जो ऑफिस के बगल में है, लंच के टाइम हम लोग जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को ही पता है कि वो पार्क कौन वाला है, जो ऑफिस के बगल वाला है। तो यदि मान लो वो पार्क केवल एक है उस ऑफिस के बगल में, तो फिर क्या यहाँ पे आ जाएगा, द आ जाएगा, क्योंकि वो पार्क एक ही है। वो पार्क कितना है, एक ही है। लेकिन मान लो कि उस ऑफिस के बगल में कई सारे पार्क हों, कई सारे पार्क हों, मान लो कई सारे पार्क हों, ये भी तो संभव है। तो हम लोग बोलेंगे हम लोग एक पार्क में मिलते हैं, मतलब जो 3-4 पार्क है उसमें से किसी कहीं पे मिलेंगे। इसका मतलब है कि कई सारे पार्क हैं, है ना। अब उनमें से किसी एक में मिल पाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आर्टिकल अ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, थोड़ी सी अभी आगे बातें भी करूंगा कि अ का मतलब होता है वन ऑफ मेनी, कईयों में से एक। क्या होता है, कईयों में से एक। इसकी बात अभी करनी है, लेकिन फिर भी अभी समझ सकते हो कि यदि वो डेफिनेट तब बनेगा जब उस पार्क को हम दोनों लोग जानते हो, है ना, तो वहाँ द आ जाएगा। लेकिन मान लो वो पार्क जो है वो पार्क कई सारे पार्क हो, उनमें से किसी एक में मिलना हो, तो ऐसे बोलेंगे वी विल मीट इन अ पार्क, एक पार्क में मिलते हैं, ठीक है। अब कोई पार्क चाहे ये वाला या ये वाला या ये वाला, है ना। तो इस मतलब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ही सही हैं। आप ये फिगर बना, मतलब ये जो है ना इमेज बना लेना कि भाई ये एक पार्क है, ये कई पार्क है, कई पार्क होंगे तो ए आएगा, एक पार्क होगा द आएगा, ठीक। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से सुन लो, वहां पे द भी करोगे अ भी करोगे, सही हो जाएगा, गलत कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन ये वाला आता है, सेकंड वाला आता है, ठीक है। इसको देखना, वी विल मीट इन ब्लैंक पार्क, हम लोग उस पार्क में मिलेंगे, दैट इज लोकेटेड नियर विधान भवन, जो कहाँ पे है, विधान भवन के बगल में है। इसका मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे हम दोनों को 100% पता है कि वही वाला पार्क, कौन वाला, जो विधान भवन है, विधान भवन के जो बगल में जो है ना, वही हम लोग मिलेंगे। यानी ये चीजें क्या डेफिनेट है, इसको भी पता है उसको भी पता है ना, जिससे हम कह रहे हैं, मानो दोनों तो हम लोग हैं ही हैं, लेकिन जो मानो किसी कह रहे होंगे उसको पता तो हो गया ना, मानो तुम हो, तुमको तो मैं बता दिया ना कि वो वाला पार्क जो विधान भवन के बगल में है। इसका मतलब हो गया डेफिनेट। क्या आ जाएगा, केवल द आएगा भैया, यहाँ पे अ नहीं आएगा, अ यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। देखना कॉन्सेप्ट अभी कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द, क्योंकि वो डेफिनेट ही है, यहाँ पे दोनों सही, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, ठीक। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए 1 2 हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 3 एग्जाम्पल देखिए। मैं कहूँ शी हैड अ कार ब्लैंक कलर ऑफ विच इज ब्लैक, ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया। और 4 देखिए, द ट्रक, ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ चलिए, द ट्रक या द बस कर लीजिए, द बस फेल इनटू अ डिच। चलिए यहाँ पे काम करते हैं, ब्लैंक करते हैं, डिच, डिच मतलब गड्ढा होता है, ठीक है ना। बट ब्लैंक ड्राइवर सर्वाइव्ड, ड्राइवर सर्वाइव्ड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2 तीनों, ये 3 और 4, ठीक है। यही होता है कॉन्सेप्ट, आप कितना भी रूल पढ़ लो, 2 4 10 किताबें पढ़ लो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक बेस्ड है, ये लॉजिक से ही आएगा, ऐसे नहीं आने वाला, है ना। मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूँ उसके पास एक कार है, और उसके पास एक कार है, और उस कार का जो कलर है वो ब्लैक है, उस कार का जो कलर है वो ब्लैक है। देखो कार की बात हो गई है ना, ये जो कार है उसके पास एक कार है, ये तो आप जान गए ना कि उसके पास कार है। अब उस कार के बारे में, उस कार की बात हो, या उस कार की कलर की बात हो, या उस कार के प्राइस की बात हो, उस कार की किसी भी चीज की बात होगी, वो डेफिनेट ही होगी, क्योंकि कार के बारे में आपको पता चल गया है। तो मैं बोलूं दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, और इसका कैप जो है वो व्हाइट है, तो बोलूंगा दिस इज अ मार्कर द कैप ऑफ विच,
द कैप ऑफ विच, द क्यों बोलूंगा, क्योंकि वो कैप मार्कर का ही तो है ना, और मार्कर के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि दिस इज अ मार्कर, द कैप ऑफ विच इज व्हाइट, इसका कैप व्हाइट कलर का है। तो ये कैप की बात मैं कर रहा हूं तो कैप मार्कर का ही तो है ना, कलर की बात कर रहा हूं तो कलर इस कार का ही तो है ना, यानी इस कार से ही आपको एक संकेत मिल गया कि वो आपको कार के बारे में पता हो गया। अब उसकी जो विच है वो कार ही है, यानी वो चीज डेफिनेट बन चुकी है पहले ही, तो बताओ क्या आएगा, द आ जाएगा, है ना, यहाँ पे द आएगा और नहीं आएगा, ठीक है। यानी ऐसा भी होता है कि एक किसी चीज की बात होगी और आगे चल के उसकी बात डायरेक्टली नहीं होगी, इनडायरेक्टली उस चीज से संबंधित किसी भी चीज की बात हो जाएगी, ऐसा भी होगा तो वहां भी द लगा देना, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। जिन बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट कर देना, नीचे कमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है मैं बिल्कुल कमेंट पढ़ूंगा, है ना। तो अब फिर अगले क्लास में जितने भी कमेंट्स होंगे बच्चों के, जहां भी कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन आप होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक। एक बात, दूसरी बात कि अभी बहुत जल्द आपको मैं सब कुछ इन्फॉर्म कर दूंगा, क्लास लेने के बाद कुछ बातें कर लूंगा, ठीक है। कि जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम से, वहाँ पे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आर्टिकल के तो वहाँ पे जितना भी उसका पीडीएफ है सब आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद में सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। चलिए, तो ये समझ में आ गया। द बस फेल इनटू, एक जो बस थी, है ना, एक जो बस थी, अब वो बस चूंकि डेफिनेट है, मैं बात कर लिया, द भी लिखूंगा तो सही है, और भी लिखूंगा तो मतलब गलत नहीं है, यहाँ भी और लिखोगे ना तो इसका मतलब है कि एक बस गिर गई, ठीक है, तो सही है, एक बस गिर गई, है ना। तो अब चूंकि बस को आप जानते नहीं हो तो मैं अ लगा सकता हूँ, है कि नहीं। तो एक बस कहाँ गिर गई, गड्ढे में गिर गई। अब बताओ ये जो गड्ढा है ना, अब आपको थोड़ी पता कौन वाला गड्ढा, ठीक है। तो हो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई एक बस थी, एक गड्ढे में गिर गई, गड्ढे कई होंगे, उनमें से किसी एक में गिर गई होगी, आपको क्या पता कि ये कौन वाला गड्ढा है। लेकिन ड्राइवर बच गया। अब बताओ वो ड्राइवर किसका था, वो ड्राइवर बस का ही था ना। बस की बात बताओ पहले हुई है कि नहीं हुई है, और इससे संबंधित इसके ड्राइवर की बात हो रही है। ये ड्राइवर किसी कार का होता, किसी और बस का होता तो अलग बात थी, लेकिन ड्राइवर वही तो है, बस का ही ड्राइवर है। यानी किसी भी नाउन के विषय में बात हो और फिर आगे चल के उस नाउन से संबंधित किसी चीज के बारे में बात हो तो भी वो डेफिनेट है, तो भी आप उस नाउन के बारे में पहले जान चुके हो ना, पढ़ के, या कोई बोला तब जान गए, कोई लिखा तब जान गए, है कि नहीं, सुन के या पढ़ के जान गए ना पहले। अब फिर अगली बार जब बातें होंगी तो वो डेफिनेट हो जाएगा, यहाँ पे द आ जाएगा, क्योंकि ये द ड्राइवर यानी बस का ही ड्राइवर है। देखो ये जो 3 और 4 एग्जाम्पल है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, बात समझ में आप सभी को आ रही होगी। अब जो मैं एग्जाम्पल दूंगा बहुत ही लाजवाब एग्जाम्पल होगा, और सच में आपने अभी तक सीखा होगा सही तरीके से तो उसका रिप्लाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मैं तो बताऊंगा ही, है ना। तो अब समझना कितना बढ़िया मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 3-4 हुए थे, 5वां एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल है, देखना ध्यान से। लिख रहा हूँ ब्रिंग ब्लैंक चेयर ब्लैंक क्लास, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ब्रिंग ब्लैंक चेयर क्लास। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब शायद आपसे मैं पूछूं कि इसमें क्या आएगा, आर्टिकल इन दोनों में क्या आएगा, इसमें ए, इसमें भी ए, या इसमें द, इसमें भी द, या इसमें अ, इसमें द, या इसमें द, इसमें अ, क्या आएगा, तो थोड़े आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। हालांकि दिमाग में आप सोच रहे जरूर होगे कि भाई यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे द आएगा, लेकिन सुनना ध्यान से, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक। आप जो कुछ भी सोच रहे हो ना, उस लॉजिक तक शायद आप नहीं जा पा रहे हो, वहां तक मैं आपको लेके चलता हूँ, उस लॉजिक तक। मेरी बात समझना, मेन वो पहले आ गया, सेंटेंस ही इंपरेटिव है, समझ रहे हो। हम कह रहे हैं कि भाई एक किसी टीचर ने किसी बच्चे से कहा, अपने छात्र से कहा कि बेटा एक थोड़ा चेयर लेते आओ, है ना, या कोई उसमें चपरासी होगा उससे कहा होगा कि भैया एक चेयर लेते आओ थोड़ा सा क्लास में से। तो मान लो कि वो चेयर डेफिनेट तो है नहीं, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी चेयर्स होती हैं, क्लास भी बहुत सारी होती हैं, दोनों ही संभव है। तो उसने कहा कि भैया एक चेयर लेते आओ क्लास में से, तो यहाँ पे द तब लिख पाओगे ना जब एक ही चेयर होगी, और आपको क्या पता कि चेयर एक होगी कि कई होंगी, और क्लास भी एक ही होगी, ये भी आपको क्या पता कि क्लास एक होगी कई होगी, है कि नहीं। तो मेरी बात समझना, देखो यहाँ पे ये द लिख देगा, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द क्लास, इस बात को हम सही मान लेंगे, सही मान लेंगे, द चेयर फ्रॉम द क्लास। लेकिन इसका मतलब है कि वो जो क्लास है वो एक ही है और उसमें चेयर भी एक ही है,
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दोनों सही हैं। मतलब उसने कहा कि वो जो एक क्लास है ना, वो वाली क्लास, ब्रिंग द चेयर, उसमें जो एक चेयर मैंने पड़ी हुई है उस चेयर को लाओ। दोनों को ही पता है, बोलने वाले मतलब टीचर जो कह रहा है और जो चपरासी है, जो प्यून है, उसको भी पता है कि भाई एक ही क्लास है, उसमें से एक चेयर लाना है। तो बोलेगा ब्रिंग द चेयर, क्या ब्रिंग द चेयर, मैंने फ्रॉम छोड़ दिया है, फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम, तब ब्लैंक लिखो यहाँ पे, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द क्लास। तो चूंकि चेयर भी उसमें एक ही है और क्लास भी एक ही है, तो दोनों जगह द आएगा। लेकिन मान लो कंडीशन ऐसी ना हो, कुछ ऐसी हो कि यहाँ पे क्लास तो एक ही हो लेकिन चेयर इसमें कई सारी हो, है कि नहीं? तो ये जो चेयर है वो क्या हो गया, वो इंडेफिनिट हो गया, वो तो डेफिनिट नहीं है ना चेयर। तो अब क्या बोलना पड़ेगा, ब्रिंग चेयर, चूंकि कई सारी हैं, एक क्लास है उसमें कई सारी चेयर्स हैं, तो टीचर क्या कहेगा, भैया उस क्लास में से कोई एक चेयर लेके आओ, यानी कोई एक लाएगा ना, एक तो चेयर है नहीं, कई सारी हैं, कईयों में से एक लाना है। तो क्या बोलेगा, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द क्लास। क्लास अब भी एक है, अब भी डेफिनेट है, लेकिन चेयर क्या है, कईयों में से एक लाना है, क्योंकि अ का मतलब वन ऑफ मेनी भी होता है। वेट करना थोड़ा सा, अभी अ के बारे में विस्तृत चर्चा होगी, ठीक है? तो यहाँ पे अ सही है, यहाँ द सही है। इन विच केस, जब एक क्लास हो उसमें कई सारी चेयर्स हो, क्योंकि चेयर जो होगा वो इंडेफिनिट हो जाएगा, क्लास अब भी डेफिनेट है। लेकिन मान लो कुछ कंडीशन ऐसा भी हो सकती है कि क्लास बहुत सारी हो, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, और इसमें भी दो चार चेयर हो, इसमें भी दो चार चेयर हो, इसमें भी दो चार चेयर हो, ऐसा भी तो संभव है। यानी अब क्या हुआ, चेयर भी इंडेफिनिट बन गई, क्लास भी इंडेफिनिट बन गया, तो यहाँ भी अ आएगा और यहाँ भी अ आएगा, यानी ये यहाँ भी अ सही है, यहाँ भी सही है। अब उससे कहा कि भैया जाओ, जितनी भी क्लासेज हैं उन क्लासेस में जितनी भी चेयर्स पड़ी हैं, किसी भी क्लास में से कोई भी चेयर लेके आओ, ठीक है? तो बोलेगा ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम अ क्लास, किसी भी एक क्लास से कोई भी एक चेयर लेके आओ, तो दोनों सही है। ये क्या है, उस क्लास से, मतलब दैट क्लास, द का मतलब आपको बताया भी था कि द का मतलब क्या होता है, दिस दैट होता है, चीजें डेफिनेट होती हैं। तो उस क्लास से, जो एक क्लास है उसमें से एक चेयर लेके आओ, इसमें से उस क्लास में जो चेयर एक पड़ी है उस क्लास से वो चेयर लेके आओ, हिंदी सुन लो, उस क्लास से वो वाली चेयर लेके आओ, यानी एक ही तो होगी, तभी तो एक चेयर है और एक ही क्लास है। यहाँ एक क्लास में कई सारी चेयर हैं, यानी एक चेयर लाओ उस वाली क्लास से, कई सारी उनमें से एक लाओ, यहाँ पे किसी भी क्लास से कोई भी चेयर लाओ, तो और दोनों जगह आ जाएगा। ठीक, ये है कॉन्सेप्ट, ये है लॉजिक। क्योंकि ये जब आपका दिमाग में आपकी सारी बातें होंगी ना, तो जितने रूल बने हैं 10-50 रूल, वहाँ पे आप सोच पाओगे, वो आपके अंदर कैपेबिलिटी आएगी सोचने वाली। और मैं वही चाहता हूँ कि मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊँ तो अपना ज्ञान उसके ऊपर न थोपूँ, वो खुद ही सोचे, वो खुद ही समझे चीज़ों को, खुद ही लॉजिकली चीज़ों को समझे, और खुद ही रूल पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट से ये आया हुआ है ना। लेकिन अब मेरी बात सुनना, मैं 6वां लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ब्रिंग, अब बताना, ब्रिंग ब्लैंक चेयर ब्लैंक फ्रॉम लिख लूँ, पहले फ्रॉम नहीं लिखा था, फ्रॉम है ना, ब्लैंक ऑफिस। अब बताओ तो, अब कह रहा है कि उस ऑफिस से एक चेयर लाओ। तो देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्लास ज़्यादा होती है स्कूल्स में, कॉलेज में, लेकिन सबको पता है किसी भी कोचिंग में, कॉलेज में, स्कूल में ऑफिस एक ही होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो द ही आएगा, क्योंकि जो कह रहा है ना टीचर या प्रिंसिपल अपने किसी चपरासी से, उसको पता है कि ऑफिस तो एक ही है, तो द ही वहाँ आएगा। लेकिन चेयर चूंकि ऑफिस में हो सकता है कि कई सारी चेयर हो, तो यहाँ अ भी सही है, यहाँ द भी सही है। अच्छा, अब कब सही है, जब उस ऑफिस में कई सारी चेयर होंगी और उसको एक लाना होगा, समझ रहे हो, तो ब्रिंग अ चेयर बोलेगा। लेकिन मान लो उस ऑफिस में कई सारी चेयर ना हो, एक ही चेयर हो, तो फिर बोलेगा ब्रिंग दैट चेयर, क्योंकि द का मतलब दैट होता ही है, बता भी चुका हूँ आपको, है ना। तो बोलेगा कि भैया उस ऑफिस में से कोई एक चेयर ला दो, तो द उस ऑफिस में से वो वाली चेयर लाओ, एक ही उसमें चेयर है, दोनों को ही पता हो, पहले से ही दोनों को पता है कि एक ही चेयर है ऑफिस में, है ना, कहने वाले टीचर को भी और सुनने वाले प्यून को भी, है कि नहीं। तो यहाँ पे अ आएगा, यहाँ पे द आएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। ठीक, तो फिर ऑफन क्या टिक करेंगे भैया, ऐसा यदि होता, मान लो ऑफन के लिए यहाँ पे आ सकता है कि क्या आएगा, आपसे पूछ लेगा, यहाँ तो दोनों ही पॉसिबल है, ठीक, तो दोनों में कोई एक देगा, किसी को टिक कर देना, है ना। यहीं पे आप कंफ्यूज होते हो, यहाँ रूल नियम मतलब पढ़ते हो कि भैया ये कैसे आ गया, कैसे द आ गया, तो फिर लॉजिक काम करता है, वो किताबों के नियम कानून काम नहीं करते, है ना। चलिए
अब आज थोड़ी सी चर्चा और करनी है आपसे कि मैं आपने थंबनेल देखा होगा, वहाँ पे कुछ लगा हुआ था, है ना, तो उसकी बात करते हैं। इतना समझ में आ गया तो अब वो वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, मेरी बात समझना, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 5-6 हो गए ना, 7वां और 8वां, ठीक। देखना यहाँ मैं लिख रहा हूँ लखनऊ इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ यूपी, यही क्वेश्चन है ना। और यहाँ लिख रहा हूँ लखनऊ इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ, सॉरी कैपिटल नहीं, यहाँ सिटी होगा, है ना, सिटी ऑफ यूपी। अब मेरी बात सुनना, एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो रूल कॉन्सेप्ट पे ही आ जाएगा बाद में चल के, थोड़ा सा मेरे साथ रहोगे तो। कभी भी नाउन के बाद ऑफ आए और फिर एक नाउन आए, कभी भी नाउन के बाद ऑफ आए और फिर एक नाउन आए, ठीक है, तो इन दैट केस हमेशा एक बात ध्यान देना, 99% इस नाउन के पहले आर्टिकल द लगा देना, आर्टिकल द लगा देना, है ना। कभी भी नाउन के बाद ऑफ आए फिर एक नाउन है, जैसे मैं बोलूँ द कैप ऑफ मार्कर, द कैप ऑफ मार्कर, तो कैप क्या हो गया नाउन, मार्कर भी क्या हो गया नाउन, इस कैप के पहले द लगा दो, क्योंकि वो जो कैप है ना, मार्कर का कैप है, उसकी बात मैं कर ही रहा हूँ। मैं कहूँ फैन का ब्लेड, तो क्या बोलूँगा, द ब्लेड ऑफ फैन, तो ब्लेड भी नाउन, फैन भी नाउन। जब भी नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर आए तो द लगा देना, ये 99% ये सही होता है, किताबों में लिखा भी होगा, है ना, 99% ये सही होता है, ठीक। जब भी दो नाउन आए बीच में ऑफ लगा हो, होता क्या है ना कि देखो ये जो नाउन है ना, इसे क्वालिफाई करता है भाई किसका कैप, मार्कर का कैप, ठीक है। तो बाद में आपसे बात करूंगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज होता है, उसकी बात करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, है। तो फिलहाल इस बात को ध्यान में रखना कि नाउन ऑफ नाउन आएगा तो द लगा देना। लेकिन अब यहां समझो, मैं कह रहा हूं लखनऊ जो है वो कैपिटल है यूपी का, ठीक। तो भाई किसका कैपिटल है, यूपी का। सबको पता है कि ये भी कैपिटल भी नाउन है और यूपी भी नाउन है ना। मैंने कहा जब भी नाउन ऑफ नाउन आएगा तो द लगा देना, लगा दो द, है कि नहीं, सही हो गया, ठीक। तो लखनऊ जो है वो यूपी का कैपिटल है, लेकिन फिर यहाँ देखो लखनऊ इज सिटी लिखा, फिर ये भी नाउन, यूपी लिखा, ये भी नाउन, फिर नाउन ऑफ नाउन आया, फिर द लगा दो। लेकिन आपने देखा होगा थंबनेल पे कि यहाँ पे इसको मैंने सही किया होगा कि ये सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस आपका गलत है, ऐसा ही होगा। अब देखो क्यों है, क्योंकि ये मैंने क्या कहा 99% सही है, 1% आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अ का मतलब जो होता है वो अभी लिख लो इसको, क्योंकि मैं आगे भी बात करूंगा, वन ऑफ मेनी भी होता है। क्या होता है, वन ऑफ मेनी, ठीक है, इसको लिख लो कि अ का मतलब वन ऑफ, अ और एन का मतलब वन ऑफ मेनी भी होता है, कईयों में से एक, है ना। मैं बोलूँ अ फ्रेंड ऑफ माइन हेल्प्ड मी, मेरे कईयों दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे हेल्प किया, तो अ फ्रेंड ऑफ माइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अ एन का मतलब होता है कईयों, ये कई लोग हैं मेनी, उनमें से कोई एक की बात होती है, ठीक है ना, कोई एक की बात होती है। अब सुनो ध्यान से, सबको पता है कि यूपी के कैपिटल एक ही है। मैं बोलूँ द कैप ऑफ मार्कर है, तो इस मार्कर का कैप एक ही है, द आएगा। यही वजह होता है कि वो नाउन ऑफ नाउन आता है तो ये चीज़ एक ही होती है, द आ जाता है। ये इसे डिफाइन भी करता है तो द आ जाता है। लेकिन सबको पता है कि यूपी में जो सिटी हैं वो कई सारी हैं, है कि नहीं। तो ये डेफिनेट है, क्योंकि कैपिटल एक ही होता है, कैपिटल बस एक होता है, जो बोल रहा है उसको पता, जो सुन रहा है उसको पता, तो 10 सही हो गया। लेकिन ये लखनऊ जो है वो यूपी का शहर केवल एक है, ऐसा तो नहीं है, शहर तो बहुत सारे हैं, है ना, इलाहाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, बहुत सारे हैं, ठीक। इसका मतलब है कि यहाँ पे कईयों में से एक की बात हो रही है। अब यहाँ द नहीं आएगा, ये द यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल अ आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल अ, यानी लखनऊ इज अ सिटी ऑफ यूपी, मतलब लखनऊ यूपी के शहरों में से एक शहर है। और सिटी मतलब क्या, वन ऑफ मेनी, कई शहर हैं उनमें से ये एक शहर है। तो जब भी कभी कईयों में से एक की बात आएगी ना, ए एन लगाना। देखो क्या लिखा हूं, ए एन का मतलब होता है वन ऑफ मेनी। आई होप कि मेरी बातें समझ में आई होंगी।
किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं ज़रूर देखूंगा और हमेशा आपको रिप्लाई करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा, ठीक। अगली क्लास मेरी जब स्टार्ट होगी तो उसमें हम बात करेंगे ए एन का मतलब। ए एन का मतलब 1 भी होता है, एक भी होता है। ए एन का मतलब एनी भी होता है। ए एन का मतलब वन ऑफ मेनी भी होता है, जो बताया अभी आपको। फिर ए एन का मतलब बताऊंगा सम, यानी कोई बताऊंगा, है ना, कोई आया है, विकास हैज कम, ऐसे बात करूंगा, ठीक। तो सब मिला जुला के ए एन के 4-5 मतलब हैं। और ए एन का मतलब पर भी होता है, प्रति, पर होता है। ही अर्न्स ₹50,000 अ मंथ, यानी पर मंथ वो 50,000 रुपीज कमाते हैं। तो ए एन के जितने मतलब हैं उन सबको डिस्कस करूंगा, है ना। फिर ए एन के कॉन्सेप्ट, फिर आर्टिकल द के कॉन्सेप्ट चलेंगे। फिलहाल अभी आज की जो क्लास थी बिल्कुल बेसिक ऑफ आर्टिकल था, आर्टिकल का बिल्कुल बेसिक्स था। डेफिनिट क्या है, इनडेफिनिट क्या है, हमेशा आर्टिकल नाउन के पहले आते हैं। सारे एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल डिटर्मिनर नहीं होते, लेकिन सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव को सारे डिटर्मिनर और आर्टिकल को एडजेक्टिव कह सकते हो। ये सारी बातें हुई। डेफिनिट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनिट ए और एन होता है, ये सारी बातें हुई। फिर मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि देखो कहाँ कहाँ चीज़ें डेफिनिट हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें इनडेफिनिट हैं। ये चूंकि यूपी का लखनऊ एक ही कैपिटल है तो डेफिनिट है, द लगा दिया, और शहर कई सारे हैं तो फिर यहाँ पे द गलत हो गया, यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा, ठीक। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। कमेंट करना अच्छी लगी होगी तो, ठीक। अगली बार आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।